लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम, लिबर्टी के अतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव। MM आलम रोड और हुसैन चौक से लिबर्टी की जानिब भी शदीद रश। ऑस्ट्रेलिया ने कलअदम BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। फैसला पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने पर किया। ऑस्ट्रेलवी वजीर खारजा का ऐलान, कहा ऑस्ट्रेलिया में कलअदम BLA के असासे मुंजमद होंगे। तंजीम से वाबस्ता किसी भी फर्द के साथ कोई लेन देन नहीं होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। अमेरिका जंगबंदी मुआहदे के लिए ईरान के जवाब का मुंतजिर। वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, हमें आज ईरान का जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात की तरफ जाएगा। अमेरिकी नेवी ने आबना हुर्मुज़ में ईरान के 70 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया कि गुज़िश्ता रात किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। हम पर मिसाइल दागे जाएंगे तो अमेरिका भी जवाब देगा। ईरान बैनुल अक़वामी समंदर को कंट्रोल करना चाहता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जमीन पर सीजफायर, आबना हुर्मुज़ में झड़पे। अमेरिका और ईरान आमने सामने, दोनों का एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। सेंटकॉम की बंदर अब्बास और क़शम की बंदरगाहों पर बमबारी की तस्दीक। कहा दिफाई कार्रवाई करते हुए ईरानी अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी मुआहदा तोड़ने का इल्जाम। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है, अमेरिकी नेवी ने ऑयल टैंकर पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने एक और ऑयल टैंकर को खलीज फारिस से तहवील में ले लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ओशन कोई नामी टैंकर ने मुतादिद बार वार्निंग्स नजरअंदाज की। ईरानी मीडिया के मुताबिक 2 ऑयल टैंकर अमरीकी नाकाबंदी तोड़कर ईरान पहुंच गए। वजीर खारजा अब्बास अरागची की हुर्मुज़ में अमरीकी इक़दामात की मज़म्मत। कहा जब भी सिफारती हल का मौका आता है, अमरीका फौजी मुहिमजोई का रास्ता अपनाता है, कभी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। ईरान से मुज़ाकरात जारी, मुआहदा किसी भी वक्त हो सकता है। अमरीकी सदर पुर उम्मीद। ट्रंप की अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले की तस्दीक। छोटी ईरानी कश्तियों और ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। कहा जवाबी हमले सिर्फ हल्की कार्रवाई थी। 3 अमरीकी जंगी जहाज बगैर नुकसान के आबना हुर्मुज़ से गुजर गए। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात करार। कहा पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की थी। मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन दागे गए। 3 शहरी जख्मी हुए। ईरानी हमलों के बाद UAE का फिजाई दिफाई निजाम मुतहर्रिक। सऊदी हुकाम ने वाज़ेह कर दिया कि जारिहत के लिए अपनी फिजाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी। अमरीका और खलीजी मुमालिक ने आपने हुर्मुज़ का मामला सलामती काउंसिल में उठा दिया। करारदाद पेश। ईरान को तिजारती जहाज़ों पर हमले और बारूदी सुरंगें बिछाने से रोकने का मुतालबा। ईरानी मंदूब ने आपने हुर्मुज़ में माइंस बिछाने के इल्जामात गुमराहकुन करार दिए। वाज़ेह किया कि करारदाद का मकसद अमरीकी इक़दामात को जवाब देना है। जंग और नाकाबंदी का खात्मा ही मसले का वाहिद हल है। जंग में सालिसी पर अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान के शुक्रगुजार। डेमोक्रेट रुकन एलन ग्रीन ने तारीफी करारदाद पेश की। पाकिस्तान कलीदी सालिस के तौर पर सामने आया, तामीरी मुज़ाकरात को मुमकिन बनाया। आमने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को काबिल एतमाद तस्वुर किया जाता है। करारदाद का मतन। अमरीकी तहवील में मौजूद जहाज सिंगापुर के करीब। जहाजों पर सवार पाकिस्तानी और ईरानी मल्लाहों की वापसी के लिए ताउन करे। नायब वजीर आजम इसहाक डार की सिंगापुर के वजीर खारजा से दरख्वास्त। इसहाक डार का ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से भी राबता। करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। कहा पाकिस्तान ईरानी शहरियों की महफूज वापसी के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। वजारत दाखिला का मुत्तहदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों की बेदखली का नोटिस। तर्जुमान के मुताबिक मन घड़त खबरें फैलाकर मखसूस अनासर की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी खास मुल्क या मसलक को निशाना बनाकर बेदखल नहीं किया जा रहा।
मार्के हक के दौरान सिफारती यस्करी और बयानी की जंग जीती। राफेल के साथ भारत का गरूर भी खाक में मिल गया। दुश्मन 4 घंटों में घुटने टेक कर सीज फायर पर आ गया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू, कहा आज दुनिया पाकिस्तान को अमन की अलामत के तौर पर देखती है। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी न समझा जाए। जंग मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक फिजाइया का शाहकार J-17 थंडर, जिसने मार्के हक में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। रूसी साख्ता S-400 की बैटरीज तबाह की। हसास अस्करी तंसीबात को चुन चुन कर निशाना बनाया। शाहीनों की टीम में शामिल विंग कमांडर नादिर अली कहते हैं कई मुमालिक थंडर खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर मार्के हक में फतह का पहला जश्न मनाने की तैयारियां। रात 8 बजे लिबर्टी चौक में रंगारंग कॉन्सर्ट होगा। नामवर गुलकार परफॉर्म करेंगे। रेस कोर्स पार्क के बाहर खूबसूरत फ्लोट्स सजा दिए गए। मार्के हक में तारीखी कामयाबी, अवाम का पाक फौज को खिराज तहसीन। मुख्तलिफ शहरों में इजहार यकजहती रैलियां निकाली। बहादुर जांबाजों से मोहब्बत का इजहार किया। कराची में गुलशन मेमार और किमाड़ी में तलबा सड़कों पर निकले। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, लिया, स्वात, कोहलू, बारखान, संजावी समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में रैलियां। फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। सरहद पर खड़े ये मर्दे मुजाहिद इस परचम के पासबान हैं। मार्के हक में फौज ने सरहद संभाला। बयानी की जंग समा ने खूब लड़ी। जंगी तरानों और मिली नगमों से कौम का जोशो वलवड़ा बढ़ाया। वर्चुअल टेक्नोलॉजी के जरिए नाजरीन को हकीकत से रूशनास कराया। खुसूसी नगमे की भरपूर पजीराई। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। पार्टी कायद नवाज शरीफ का खुद इंतखाबी मुहिम में शिरकत का ऐलान। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को भी जलसे की हिदायत। कहा आजाद कश्मीर में खुद जाकर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगूंगा। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हुए। कामयाब होने वालों को 30 रोज में टिकट जारी किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मंजरनामे में अहम पेशरफ्त। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान और कायदे मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद नकवी की मुलाकात। IPP और ITP के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद पर बातचीत। आइंदा मुलाकातों के जरिए मुफाहमत को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। अब्दुल अलीम खान ने कहा GB में अच्छी और साफ सुथरी क़यादत लाना चाहते हैं। कुदरती हुस्न से मालामाल इलाके को पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड बनाया जा सकता है। मुल्क में कमर तोड़ महंगाई। हफ्तावार शरह में 0.79% इजाफा। सालाना शरह 15.16% तक पहुंच गई। इदारे शुमारियात ने अदादो शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 22 अशिया जरूरिया महंगी हुई। 14 की कीमतों में कमी। 15 के निर्ख मुस्तहकम रहे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिलने का इम्कान। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में माहाना सरमायाकारी 32 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गई। मजमूई हजम 12 अरब 70 करोड़ डॉलर। अकाउंट्स की तादाद 9 लाख से ज्यादा हो गई। बैरून मुल्क कंपनीज कायम करने वाले नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भी सरमायाकारी के लिए अहल करार दे दिए गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, ट्रांसपोर्ट, सनती तरक्की के अहम मंसूबों की मंजूरी। पब्लिक प्राइवेट शराकदारी के जरिए सिंध की समाजी और मुआशी तरक्की तेज करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के 4 मंसूबों को बार्सिलोना में आलमी सतह पर पजीराई मिली। सिंध में गैरत के नाम पर खातून का कत्ल। इस हवाले से सेनेट में गूंज। सेनेटर नसीमा एहसान ने नुक्ता एतराज पर मामला ऐवान में उठा दिया। कहा भरे मजमे में एक लड़की को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मुजरिमान को सरेआम फांसी दी जाए। शहरी रहमान ने मामला इंसानी हुकूक की कायमा कमेटी को भिजवा दिया। कहा गैरत के नाम पर कत्ल, ज्यादती और दीगर जुराइम में मुसलसल इजाफा तशवीशनाक है। मानी PTI पर उनकी अहलिया के जरिए दबाव डाला जा रहा है। बुशरा बीबी के इलाज के लिए आजादाना मेडिकल बोर्ड कायम नहीं किया जा रहा। मिशाल यूसुफजई का जेल का दौरा करने के लिए सेनेट की खवातीन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है बुशरा बीबी को इलाज की फराहमी पर कोई कमी नहीं कर रहे।
मेयर कराची मुर्तजा वहाब की बगैर हेलमेट इलेक्ट्रिक बाइक चलाकर सिंध असम्बली आमद, गलती का एतराफ भी कर लिया। सहाफी के सवाल पर बोले, लाइसेंस नहीं है, हेलमेट भी नहीं पहना, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हंगू में बच्चे से इज्तमाई ज्यादती और कत्ल का मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। बच्चे को 30 अप्रैल को इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाने के बाद मारा गया। मुल्जिमा ने कत्ल करके लाश नहर के करीब फेंक दी। डीपीओ तारिक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केस में मुलविस मजीद 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। बरतानवी सियासत में एक सदी बाद बड़ी तब्दीली। लोकल इंतखाबात में दोनों बड़ी पार्टियों की छुट्टी। रिफॉर्म यूके के 397 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। कंजर्वेटिव दूसरे और लेबर पार्टी तीसरे नंबर पर। बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद वजीर आजम कियर स्टार्मर का मुस्ताफी होने से इनकार। इंग्लैंड के लोकल इंतखाबात में अब तक 4 पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार कामयाब रहे। बैरिस्टर आसिफ सिद्दीक तीसरी बार कौंसलर मुंतखब। अताउर रसूल, आलिया अफजल, जरार कयूम ने भी अपनी नशिस्तें हासिल कर ली।